हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम करेंगे मैथ का एक टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप सभी लोग सबसे पहले देखो, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने से पहले आपको पहले से मैंने बताया था कि परसेंटेज जो टॉपिक है ना, वो अच्छे से आपको आना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज का इसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा और मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, यानी प्रतिशत। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एसआई एंड सीआई। तो आज के क्लास में हम सबसे पहले करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको ऐसे लिखा जाता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट? इससे पहले कुछ वैल्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको नोट करनी है परसेंटेज में। मैं दोबारा से बता देता हूँ। जैसे कभी भी अगर नंबर आता है 1/2, इस तरीके से मान लो आता है, जैसे 1/2 है, तो 1/2 जो होता है फ्रैक्शन है एक, यानी भिन्न है। और भिन्न को जब भी आप किस में बदलोगे, परसेंटेज में। इधर देखो आप लोग, तो परसेंटेज में बदलते हैं तो इसका तरीका क्या होता है, इसमें 100 का गुना कर देते हैं तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 50%। यानी जो 1/2 है वो इक्वल हो, किसके इक्वल होगा, 50% के। और जो 1/3 होता है ये होता है 33 होल्ड 1/3% के। ऐसे ही 1/4 जो होता है वो होता है 25% के। और 1/5 होता है वो इक्वल होता है 20% के। ये सब चीज़ें काम आने वाली हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है ना वो परसेंटेज बेस्ड है सारा का सारा। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है पूरे में। जनरली हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, है ना। तो इसमें ट्री मेथड, अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग रणनीति होगी, वो मैं सब आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। जैसे 1/6 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 16 होल्ड 2/3%। ठीक है। और जो 1/7 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 14 होल्ड 2/7%। ऐसे ही 1/8 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 12.5%, यानी 12 होल्ड 1/2%। ठीक है। और अगर हम बात करें आगे, ऐसे ही 1/9 की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या होती है, 11 होल्ड 1/9%। 1/10 की वैल्यू निकालनी हो तो 10%। ऐसी कुछ और वैल्यू भी हैं, जैसे 1/20, तो कितना हो जाता है, ये 5% के बराबर होता है। और 1/25 जो होता है वो 4% के बराबर होता है। यानी ये कुछ वैल्यू हैं जो आपको याद रखनी है। अगर 1/40 है जो हो जाता है 2.5% के बराबर हो जाता है, 2.5% के। ठीक है। ये क्यों याद रखनी है, अभी इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि क्या इसका वजह से, वो हम सब आपको बता देंगे। अब जरा थोड़ा सा और समझो। जैसे अगर कभी भी आ जाए इस तरीके से, कहीं पे लिखा हो 3/4 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने परसेंट के बराबर होगा, तो आपको पता है कि 1/4 जो है, नोट बाद में कर लेना, देख लो उधर, 1/4 कितने के बराबर है, 25% के। तो 3/4 का मतलब क्या हो गया, इसका 3 गुना। इसका मतलब ये कितने के बराबर होगा, 75% के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? नोट करने का टाइम दूंगा मैं, परेशान मत हो बिल्कुल। ऐसे ही अगर कहीं पे आ जाए, मान के चलो इस तरीके से आ जाए, मैं आपको दे दूं कि 4/25 आ जाए फ्रैक्शन में, और मैं अगर पूछूं आपसे ये कितने के बराबर होगा, तो 4/25 कितने के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1/25 जो है वो बराबर किसके है, 4% के। तो 4/25 किसके बराबर होगा, 16% के होगा या नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। तो यही चीजें क्या होंगी, अभी क्वेश्चन में काम आएंगी। चलो इन्हें नोट करो, फिर उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ क्वेश्चन कैसे निकालना है, कैलकुलेट कैसे करते हैं सीआई का, और इस परसेंटेज का यूज क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। पहले थोड़े सिंपल क्वेश्चन लेके चलेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन के लेवल जो है ना वो चेंज करते चलेंगे। पहले बहुत साधारण क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कि आपको क्या हो, देखो इसमें होता क्या, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं और क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ये समझो। तो थोड़ी सी अगर मैं बताऊं सबसे पहले कि साधारण ब्याज एक टर्म होता है, थोड़ा सा बताऊंगा, इसको भी पढ़ाऊंगा मैं, साधारण ब्याज। तो दरअसल साधारण ब्याज होता क्या, इसके लिए कुछ टर्म इंपॉर्टेंट क्या होते हैं। एक तो होता है पी, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल, यानी मूलधन। इसे क्या बोला जाता है, मूलधन। यानी ये वह राशि होती है जो ब्याज पर दी जाती है। और एक टर्म होता है आर, यानी ये होता है रेट, यानी दर। और ये हमेशा किसमें आती है, प्रतिशत में ही दी होगी। ठीक है। दूसरा एक नया टर्म यानी टी होता है, ये होता है समय, जो कि आपको वर्ष में दिया जाएगा, हो सकता है महीने में दिया जाए, कभी कभी दिन में भी दिया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या दिया जाए।
यानी ये पी आर और टी। अब इसी को साधारण ब्याज को चूंकि सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं तो इसी को हम शॉर्ट में एसआई लिख देते हैं। तो एसआई कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, पी आर टी इंटू पी आर टी अपॉन 100। यानी ये जो होता है ये किसको होता है, साधारण ब्याज कैलकुलेट करने का तरीका होता है। या अगर इसी पे हम कहें तो हम ये भी कह सकते हैं, पी को अलग कर लें तो इसे हम ये कह सकते हैं आर टी अपॉन 100। तो आर टी अपॉन 100 का मतलब क्या होगा, इसे ये भी लिखा जाता है क्या, आर टी %। यानी जो साधारण ब्याज होता है वो मूलधन पे क्या करते हैं हम, जो दर है और समय इन दोनों का गुणनफल का यानी परसेंटेज निकाल लेते हैं। जैसे अगर मान लो 1000 रुपये किसी का मूलधन है और हमने 5% की दर से क्या किया, 2 वर्ष के लिए अगर किसी को दिया है तो साधारण ब्याज कैलकुलेट करने का सीधा तरीका होता है। ये साधारण ब्याज क्या होता है, जो एक बार यानी जो दर है यानी 2 वर्ष है तो दोनों के लिए क्या होगा, इक्वल रहता है। इसका 5% मिलेगा आपको पहले वर्ष। यानी कि अगर हम 1000 का 5% निकालेंगे तो 50 रुपये आएगा। भाई 1000 है और इस 1000 का 5% निकालोगे तो ऐसे तो कैलकुलेट करोगे सीधा सीधा, यानी 10 में 50 हो गया। तो क्या होगा, दूसरे वर्ष भी ये ब्याज 50 रुपये ही मिलेगा आपको। ठीक है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि पहले वर्ष के लिए तो यही रहेगा, लेकिन जैसे ही हम सीआई की बात करते हैं तो जो ब्याज मिला है दूसरे साल, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ठीक है। और इस ब्याज को हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी जब ब्याज पर ब्याज लगा दिया जाए तो उसे क्या बोला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और यही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। हमें सीआई ये नहीं निकालना है, एसआई नहीं कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम ये पढ़ा भी नहीं, हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम 2 तरीके से करेंगे, दोनों तरीके आपको बताएंगे, आपको जो बेहतर लगे वो तरीका अपना लेना। फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से करना है आपको और तरीका क्या होना चाहिए। मान लो कोई राशि है, 1000 रुपए की राशि है, रेट दे रखा है आपको 5%, 2 वर्ष के लिए आपको टाइम दे रखा है टी। अब आपको कैलकुलेट करना है, सीआई निकालना है। ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये है कि आपको इस मेथड को अप्लाई करो कि ट्री मेथड में से पी दे रखा है, कुछ भी जो दे रखा हो, तो पी जो दे रखा है यानी पी है आपका मूलधन। क्लियर है बात। इस मूलधन पे हम क्या करेंगे, पहले वर्ष के लिए ये और दूसरे वर्ष के लिए इस तरीके से चलेंगे। तो क्या होगा, चूंकि रेट कितना है 5% है, तो इसका मतलब इस पी का 5% और इस पी का क्या करेंगे 5%, इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। और अगले के लिए एक यहाँ बॉक्स, यानी इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। इस पी में कितना है, यहाँ पर 1000 रुपये है, तो 1000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 रुपये आएगा। यहाँ भी 5% निकाला तो यहाँ भी कितना आएगा, 50 ही आएगा। तो ये जो होता है ये तो होता है साधारण ब्याज। क्लियर है बात। अब इस पर भी 5% लगाओगे दूसरे वर्ष के लिए, यहाँ चलेंगे तो ये 5 यानी 50 का अगर हम 5% निकालते हैं तो कितना आएगा, 50 का 5% निकाल दो तो यही तो आएगा। यानी मेरे हिसाब से तो 2.5 आना चाहिए, 2 बार कटेगा ये, तो यानी ये 2.5 रुपये आ गया। तो ये जो चीज होती है ना, ये क्या है, जरा समझने का प्रयास करो। ये जो होता है ये होता है साधारण ब्याज 2 वर्ष का। ये क्या है, साधारण ब्याज। अगर इस साधारण ब्याज में इस पूरे को कैलकुलेट कर लिया जाए तो ये बन गया आपका क्या, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी 50 और 50 100 और 2.5 कितना हो गया, 102 रुपए 50 पैसे। ये जो है ये क्या हो गया, सीआई। अगर आपसे पूछा जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट एवं सिंपल इंटरेस्ट का क्या करना है, अंतर निकालना है, यानी 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर अंतर पूछे तो ये जो अमाउंट आई है ये क्या है, ये सीआई और एसआई का अंतर है। यानी इस मेथड से अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये क्या है, देखो सुनो, 1000 रुपए था, 2 वर्ष के लिए कैलकुलेट करना है तो 5% पहले वर्ष में 50 रुपए, दूसरे वर्ष में भी साधारण ब्याज सेम रहेगा 50 रुपए 5%। नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो जो 50 रुपए पहले साल मिला था इस पर भी 5% ब्याज लगा दो तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 रुपया। इधर देखो हमने क्या किया, ये 1000 का 5% निकाला, ये आ गया, इस 1000 का 5% निकाला 50 रुपए, ये आ गया, ये दूसरे वर्ष के लिए। लेकिन एक चीज समझो, जो पहले वर्ष ब्याज मिला है इस पर भी तो 5% लगेगा, तो ये 2.5 रुपये आ गया। इसमें तरीका क्या है कि जो पहले वाले में ये बॉक्स में जो आ रहे हैं आपको इनको ए मान सकते हो
और ये बी मान सकते हो। तो जो ए और ए है, ये वाला बॉक्स है, ये साधारण ब्याज है। ए के साथ बी को भी कैलकुलेट कर लोगे 2a प्लस बी यानी पूरा, ये तो क्या बन जाएगा, ये सीआई बन जाएगा। और अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला जो अमाउंट आता है वो सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है। एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड ध्यान से सुनो, नोट बाद में कर लेना, टाइम है आपके पास पूरा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त समय दूंगा मैं। दूसरा मेथड हमने क्या कहता है आपको पता था, परसेंटेज मेथड। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना होता, जरा यहां पर देखो परसेंटेज 5% है। मैंने आपको बताया था कि जो 5% यानी रेट जो 5% है, तो रेट जो 5% है, तो इस 5% को आप क्या लिख सकते हो, मुझे कैलकुलेट कराओ, क्या हम ये लिख सकते हैं 1/20। इसका मतलब ये हम अगर मान लें, ये जो होता है ये वाला, ये होता है अमाउंट यानी सीआई आपका, और ये जो अमाउंट होता है ये वाला, थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको पी मान लें, यानी ये एसआई का मान के चलते हैं, यानी इंटरेस्ट मान के चलते हैं। तो ऐसे केस में जब ये क्या है, प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है, तो अगर हम पी और ए यानी अमाउंट का अगर रेशियो लेंगे तो मुझे बताओ जरा क्या आएगा। प्रिंसिपल अगर 20 रुपए है, इसका मतलब 20 से एक रुपए ब्याज मिल रहा था, यानी 21 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि हमने 20 रुपए ब्याज पर उठाए तो वो कितना रुपए के बराबर हो जाएगा, 21 रुपए के, यही तो होगा। यानी कि यहाँ पर जो गैप है वो कितना है, 1 रुपए का, और ये बराबर सीआई के होगा। ये जो है ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। क्वेश्चन में प्रिंसिपल है क्या हमारा 1000, यानी ये बराबर किसके है, 1000 के। तो क्या हम ये कह सकते हैं ये 50 गुना है, कह सकते हैं। जब ये 50 गुना है तो मुझे सिंपल से बताओ कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। अमाउंट पूछा गया, क्या पूछा गया, क्या पूछा गया, सीआई। तो सीआई पूछा गया, ऐसी कंडीशन में 20 और 21, अच्छा 2 वर्ष के लिए था ना, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि हमें 1 वर्ष नहीं देखना, ये तो पहले साल के लिए आएगा, ये पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए भी यही होगा कि हमने 20 रुपए दिया, इसका क्या बन जाएगा, 21 ही तो बनेगा। यानी कि हम अगर इनका गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400, और ये गुना करके कितना बन जाएगा 441 बन जाएगा। रुपए हमारे पास है कितना अमाउंट, 400 की जगह है कितना, यहाँ पर 1000 रुपए है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 2.5 गुना है, 2.5 गुना ही तो है। ऐसे केस में जब ये 2.5 गुना है तो ये वाली जो अमाउंट तो हमसे पूछी नहीं, हमसे पूछा उसने ब्याज का अंतर, यानी ये जो ब्याज का अंतर है दोनों के बीच गैप कितने चल रहा है, 41 रुपए का चल रहा है भाई, 41 रुपए का ही तो चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये सीआई जो है वो 41 यूनिट के बराबर है। जब हमने 400 रुपए ब्याज पर दिया था तब हमें 441 मिल रहा था, लेकिन हमने दिया कितना 1000, यानी 2.5 गुना। तो इसका क्या कर दोगे 2.5 गुना, 41 का 2.5 गुना करोगे तो 102.5 रुपए आ जाएगा। क्लियर है बात। ये काम कैसे आएगा ये समझो जरा, क्योंकि ये अभी 5% है, क्योंकि दर कभी कभी 20% होगी, 12% होगी, तो फ्रैक्शन छोटा आएगा। ये यहाँ से एक चीज समझ आती है कि हम सीधे सीधे दरअसल ये कह सकते हैं कि एक चीज समझो जरा, जैसे हमने पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकाला तो 20 से 21 हो रहा था, दूसरे वर्ष के लिए जो परसेंटेज है उसी का 20 से 21, यानी ये 20 का वर्ग हो गया, यही तो कह सकते हैं। और ये क्या हो रहा है 21 का वर्ग। ऐसे ही अगर 3 वर्ष आ जाए तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 20 का क्यूब और यहाँ 21 का क्यूब। अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत आगे काम आएगा, पहले ये दोनों करो फिर मैं बताता हूँ कि यूज कैसे करना है इनका। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन में हम समझते हैं कि यहाँ इसका कैसे परसेंटेज का इसका यूज कैसे किया जाएगा, और वो समझने का प्रयास करते हैं। जब भी 2 वर्ष के लिए आएगा उसमें ऐसे यूज करेंगे, 3 वर्ष के लिए आएगा तो भी मैं समझाऊंगा क्या करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कोई राशि या कोई भी धन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, कोई धन 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 6400 हो जाता है, 6400 हो जाता है। इसका मतलब ये मिश्र धन दे रखा है आपको, हो जाता है, तो वह धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज सीआई पूछा गया, ब्याज क्या होगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है, कोई भी धनराशि है, अमाउंट है, वो 33.5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में टाइम दे रखा है 64 रुपए हो जाती है। इसका मतलब ये अमाउंट दे रखी है आपको, और ये दे रखा है टाइम, और ये दे रखा है रेट। ठीक है, पूछा गया कि वह धन, यानी आपसे पी पूछा गया और सीआई पूछा गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अब देखो इसमें कैसे यूज करते हैं हम। देखो अमाउंट दे रखा है, अब ऐसे कोई एक तरीका तो ये है कि आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, हमने भी बताया भी नहीं, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन कह लो या टी कह लो, यही जो होता है, यानी एन जो होता है समय के बराबर, यही तो पावर लगाते हो आप, इस फॉर्मूले से करोगे। इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको करना ही नहीं है, और बल्कि इसको तो कभी यूज ही नहीं करोगे पूरे क्वेश्चंस में। करना क्या है जरा देखो, 33.5% है, 33 सही 1/3% सॉरी, ये बराबर कितना होता है, 1/3 के बराबर होता है नहीं होता है। हमने क्या कहा था कि आपसे ये जो है पहले वर्ष के लिए चाहे से एसआई ले लो चाहे सीआई ले लो, यही रहता है पहले वर्ष के लिए, यानी ये सीआई हो जाता है, और ये जो है ये होती है आपका प्रिंसिपल। अगर हम यहाँ पर प्रिंसिपल यानी मूलधन और किसका अमाउंट, इन दोनों का रेशियो लें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 रुपए हम ब्याज पे देंगे तो वो 3 से होके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये पहले वर्ष के लिए होगा, क्योंकि टाइम है 2 वर्ष, तो दूसरे वर्ष में यही 3 और रुपए होगा, तो 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ये होके गुना करोगे तो 3 3 9 और ये 4 चौके 16, इसका मतलब जो 9 रुपए है वो 16 बन जाएगा, यानी 16 रुपए बन जाएगा 2 वर्ष में अगर हम 9 रुपए देंगे। लेकिन वो 16 नहीं बन रहा है, बन कितना रहा, 6400। इसका मतलब ये जो 16 है ये बराबर किसके है, 6400 के बराबर है। अगर हम देखें कि उसके हिसाब से यानी गुणा के हिसाब से तो ये 400 गुना है, 16 चौको कितना होता है 64, 400 गुना है, तो ये भी तो 400 ही गुना होगा, बताओ। तो 9 चौके 3600, यानी 3600 रुपए क्या मिल जाएगा आपको, पी होगा, यानी रुपए कितना होगा, प्रिंसिपल जो है वो 3600 रुपए होगा। अगर पूछा जाए कि ब्याज यानी सीआई पूछा, तो 16 और 9 के बीच गैप कितने का है, इधर ध्यान दो, 16 और 9 के बीच गैप कितने का चल रहा है, 7 का। तो अगर सीआई पूछे तो 7 गुने 400 कर दो, आएगा 2800। हमने दोनों पूछ दिए, क्वेश्चन में सिर्फ एक कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो बात समझ आ गई। तरीका क्या है कि हमने क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 3 रुपए था, 3 को यानी 1 रुपए ब्याज है, अगर तो 3 से 4 हो जा रहा है पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 3 से 4 फिर होगा। यस, इसी का क्या कर दिया करो, 2 वर्ष हो तो वर्ग कर दिया करो, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, इस तरीके से। ये जो होता है ये प्रिंसिपल है, और ये जो है ये क्या है, अमाउंट है। क्लियर बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, और यही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे हर क्वेश्चन में, और इसी आधार पे सारे क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं देता हूं, पहले से नोट करो, उसके बाद आपको करना है एक आध क्वेश्चन, देखो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसे नोट कर लो, उसके बाद फिर बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे ही करना है। करना क्या है, तरीका यही रहेगा। अभी इसमें हम ये भी देखेंगे, कई बार क्या होता है कि जैसे समय होता है वो पूरा ना देके, यानी ये 2 वर्ष कुछ माह दे देगा या 1 वर्ष कुछ महीने दे देगा, तो कैसे करेंगे, तब भी इसी तरीके से हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे क्वेश्चन क्या है, अभी हमने बोला, अब हम आपको ऐसे ही डायरेक्ट बोल देते हैं कि आपसे पूछा, क्वेश्चन दिया है कि अमाउंट दे रखी है 9800 रुपये, ठीक है। इसके अलावा जो रेट है, दर है, वो है 16 सही 2/3%। टाइम दे रखा है 2 ईयर्स का, 2 वर्ष का। आपसे पूछा गया कि प्रिंसिपल क्या होगा, यानी मूलधन क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि किस राशि का 2 वर्ष में 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 9800 रुपए हो जाएगा। ठीक है, या कैसे भी क्वेश्चन कर लो, या किस राशि का 2 वर्ष में इतने प्रतिशत की दर से 9800 हो जाएगा, बात एक ही है। अब देखो इस क्वेश्चन को जरा समझने का प्रयास करो, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 16 सही 2/3, मैंने आपको बताया था कि अभी पढ़ाया कि 16 सही 2/3 जो है वो कितने के बराबर है, फ्रैक्शन में देखेंगे तो 1/6 के बराबर है या नहीं है। तो 1/6 के बराबर है, इसका मतलब पहले वर्ष के लिए ये सीआई होता है और ये क्या होता है, प्रिंसिपल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है, अगर हम 6 रुपए ब्याज पर देंगे तो वो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 बन जाएगा। ध्यान दो, पहले वर्ष के लिए 6 से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर हम दूसरे वर्ष देखें तो यही होगा, 6 रुपए का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यही तो होगा। अर्थात इनका अगर गुना करेंगे तो ये 36 रुपए और ये हो जाएगा 49, ऐसे तो प्राप्त होगा।
यानी अगर हमने 36 रुपए दिए तो वो 49 रुपए बन जाएंगे हमारे। लेकिन बात ये कि हमें 49 से कोई लेना देना क्या, क्वेश्चन में जो अमाउंट है वो 9800 दी है, तो ये जो 49 रुपए है ये बराबर 9800 के कर दो। अब मुझे बताओ 9800 के बराबर 49 करोगे तो कितने गुना है, ये 200 गुना है। पूछा क्या गया उसने, प्रिंसिपल, तो ये भी क्या कर दो 200 गुना, इसमें क्या दिक्कत है, इसे भी 200 से गुना कर दो, तो 36 दूनी 72, तो क्या जाएगा 7200, यानी प्रिंसिपल कितना जाएगा 7200। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इससे ज़्यादा बेहतर अब आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, अगर इससे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर इस पर प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 5 मतलब 2 तो ज़्यादा कम हो गया, लेकिन प्रैक्टिस करके इसे 5 सेकंड में 10 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता क्वेश्चन को, क्योंकि इतना सब आप करोगे ही नहीं डायरेक्ट। क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो 1/6 है, आप डायरेक्ट देखोगे कि यानी 6 और 7 आएगा, बच्चा डायरेक्ट लिखेगा 6 का वर्ग 36, 2 साल के लिए, और 49, यानी ये है पी और ये है ए। ओरल क्वेश्चन हो जाएगा, फिर 49 का दोगुना देखेगा तुरंत ही, यहाँ 200 गुना है तो इसका सीधा कर देगा, यानी 36 का 200 गुना 7200 आंसर आ जाएगा। ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले टाइप को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी हर बार कि आपको पूरा टाइम दिया, इतने तो आप लक्की नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं सर जो आप पढ़ाते हैं वो कौन सी मूवी का डायलॉग है, मूवी का डायलॉग तो नहीं है वैसे, हाँ मूवी का ही डायलॉग है, लेकिन डायलॉग वो थोड़े अलग तरीके से है, लेकिन हम थोड़े अलग तरीके से बोलते हैं। बच्चों को कहना होता है ना अक्सर करके, जो मैं पढ़ता हूँ वो नहीं आता है, और जो मैं नहीं पढ़ता हूँ वो डेफिनेटली आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो आप पढ़ोगे वही आएगा। चलो, जैसे अगर हम क्या करें कि टाइम जो है ना वो कई बार पूरा ना देके, यानी कुछ वर्ष कुछ महीने में दे दें, तब क्वेश्चन कैसे करोगे कि तब रेट जो है वो कैसे यानी लगाओगे, रेशियो कैसे लगाओगे। जैसे क्वेश्चन है, जरा लिखो, है ना। अब इस क्वेश्चन को लिखने के बाद फिर मैं बताता हूं कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे लिखो, किसी धन का क्वेश्चन है, किसी धन का मतलब किसी धनराशि का कोई अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल है, किसी धन का 12.1/2% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष क्या, बल्कि टाइम तो फ्रैक्शन में लिखना, तो ऐसे लिखो 1 वर्ष 8 माह में ब्याज 2100 रुपए प्राप्त होता है, 2100 रुपए प्राप्त होता है, तो वह धनराशि क्या है। वह धनराशि क्या है। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, इसमें टाइम जो है ना वो क्या दिया, 1 वर्ष 8 माह दिया है, पूरा टाइम नहीं है, 1 वर्ष क्या है 8 महीने हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर अब कैसे लगाएंगे, कि 2 वर्ष के लिए तो हमने पढ़ा है, 1 वर्ष के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, 3 वर्ष के लिए कर लेंगे, लेकिन 1 वर्ष 8 माह कैसे लगाओगे। इधर ध्यान दो, कॉपी पेन मत चलाओ ज्यादा। यहाँ देखो क्या है 12.5%, 12.5% फ्रैक्शन में बदलोगे तो क्या होगा 1/8 होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/8 का मतलब पहले के लिए रेशियो यही, मतलब ये फ्रैक्शन यही रहेगा पहले वर्ष के लिए। लेकिन आप एक चीज बताओ, क्या अगले वर्ष पूरा तो है नहीं जो 1/8 लगाओगे, तो 1/8 तो ऐसा ही रखो भाई, ठीक है। 8 रुपए अगर होगा तो उस पर पहले साल ब्याज 1 रुपया मिलेगा, यानी 8 रुपए से वो 9 रुपए अमाउंट बन जाएगा। लेकिन दूसरे वर्ष कैसे कैलकुलेट, क्योंकि दूसरा वर्ष तो पूरा नहीं 8 महीने है, तो मुझे पता है 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12 महीने कुल हैं, इसमें से 8 महीने लेने हैं, तो रेशियो ये ना लगा के रेशियो क्या बन जाएगा 1/12। तो यानी पहले के लिए अमाउंट अगर मतलब प्रिंसिपल 8 है तो अमाउंट 9 होगा, यानी ये पी है और ये ए है। दूसरे वर्ष ये क्या होगी, दूसरे के लिए अगर ये 12 है तो बन के क्या हो जाएगी 13। अगर कुछ कट रहा है तो उसे काट भी लो, जैसे ये कट रहा है 3 चौके 12 होता है और 3 तियां 9 होता है, कट जाएगा। अब इनमें गुना कर लो, 8 चौके कितना होता है 32, 13 तियां कितना होता है 39। अब मुझे बताओ कि पूछा क्या गया और दिया क्या गया। क्वेश्चन में आपको दिया गया है ब्याज CI, पूछी गई है यानी प्रिंसिपल। तो ब्याज कैसे निकालते हैं, यानी 32 रुपए से 39 रुपए हो रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है
बताओ कितने का आ रहा है? 7 का। लेकिन ये 7 तो है नहीं ब्याज हमारा, हमें क्वेश्चन में दिया है 2100 के बराबर। मुझे बताओ कितने गुना हो गया ये? 300 गुना। जब ये अगर ये 300 गुना है तो मेरे भाई अमाउंट कितने गुना होगा? यानी प्रिंसिपल पूछा गया तो ये भी 300 गुना होगा, अगर अमाउंट पूछा गया है तो ये भी 300 गुना होगा। लेकिन हमें इसे पूछा ही नहीं है, जिससे कोई लेना देना नहीं है। इसे कैलकुलेट कर लो, 2 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9600 रुपये आ गया आपका प्रिंसिपल। क्लियर है बात? दोबारा समझाऊं? देखो ध्यान से सुनो, एक बार और समझो, कोई बात नहीं, दोबारा समझो। धनराशि क्या है कि पूछी गई आपसे 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, समय दिया है 1 वर्ष 8 माह दिया है, 2 वर्ष पूरा नहीं है। यहाँ 1 वर्ष 6 माह भी हो सकता है, 1 वर्ष 4 माह भी हो सकता है। तो आपको क्या करना, पहले वर्ष के लिए जो रेशियो में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, यानी रेशियो कह लो या इसी को फ्रैक्शन कह लो, तो क्या आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा भिन्न में। लेकिन दूसरे वर्ष के लिए 1/8 नहीं लगाएंगे हम, 1/8 तो रखेंगे, लेकिन पूरा वर्ष तो है नहीं। जब एक पूरा वर्ष होता है 1 का गुना करते, लेकिन वर्ष है कितना? हमें 8 महीने देखने हैं। एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीने होते हैं पूरे। लेकिन इसमें से अगर 8 महीने लोगे तो 8/12 फ्रैक्शन में यही तो आएगा, इतना ही तो आएगा। तो इस 8/12 का इसमें गुना कर दिया, तो काटा, ये कट के आ गया 1/12। यानी पहले वर्ष का जो आपका फ्रैक्शन होगा वो ये होगा, दूसरे वर्ष के लिए 1/12 होगा। तो 8 रुपए है तो 1/9 हो जाएगा, 12 है तो 1 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये करना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को करोगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपको आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्या है अगला क्वेश्चन। और इसके बाद फिर इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद फिर टाइप चेंज करूंगा, है ना। अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा देता हूँ, हर बार क्या होता है कि ऐसा रेशियो आ जाता है जिसमें क्या होता है, 1 जुड़ के बढ़ जाता है। अब कई बार क्या होगा, जरूरी नहीं कि हर बार आप करोगे 3 से 4 अमाउंट में रेशियो ऐसे लेते चले जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन ये है कि किसी धन का 66.2/3% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 22,500 रुपये प्राप्त होता है, तो सीआई की गणना करो। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, वैसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अगली बार से मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, आपको बस समझना है क्या क्या कि 66.2/3% की दर। क्वेश्चन ठीक है, 2 वर्ष में मिश्र धन है 22,500। ट्राई करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ट्राई तो करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश तो करो। नहीं किया अभी तक? अच्छा, तो देखो अभी हमने कहा था रेशियो बताना बहुत आसान है, आप लोगों ने तो ध्यान नहीं दिया कि हमने बताया 33 सही 1/3% जो है वो 1/3 के बराबर है। इसका 2 गुना लिखा है ये, तो इसका मतलब ये क्या है? 2/3 के बराबर है फ्रैक्शन में, कुछ है ही नहीं इसमें। इसीलिए तो मैंने जितने फ्रैक्शन लिखाए वो इसीलिए तो लिखाए थे आपको, ये 2/3 के बराबर है। ये है आपका यानी ब्याज सीआई कह सकते हैं, और इसे क्या कह सकते हैं? पी। तो पहले वर्ष के लिए और पी और ए का रेशियो निकालेंगे तो देखो यहाँ 3 आएगा। अब 3 से 4 नहीं होगा इस बार, इधर ध्यान दो, 3 से क्या हो जाएगा? 2 बड़ा है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। दूसरे वर्ष भी 3 से क्या हो जाएगा? 5। अब अगर इसे देखेंगे तो ये 9 हो रहा है और ये कितना हो रहा है? 25। यही तो हो रहा है। कैलकुलेट क्या करना है इस क्वेश्चन में? दिया क्या, पहले कुछ दिया है आपको, अमाउंट दिया है, तो जरा देखो ये 25 बराबर किसके है? 22,500 के बराबर है। मुझे देख के बताओ ये 25 से 22,500 हो रहा है? इधर देखो क्या हुआ, 25 से 22,500 जो है ये कितने गुना है? तो 25 का इसमें भाग दे दो, तो 25 के निम्मा 900 गुना। मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा, क्योंकि 25 दाई 250 होता है, तो 25 निम्मा 225 हो जाएगा, 900 गुना हो गया। अगर ये 900 गुना है तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया? ब्याज। ब्याज कितने का मिलेगा? यहां से देखो 9 से 16 हो रहा है। अब जब 9 से 16 हो रहा है, इसका मतलब 9 से 25 हो रहा है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? सीआई जो है वो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 है, लेकिन कब? जब 9 रुपए पर 25 हो रहा है तब।
लेकिन यहाँ तो हमारी अमाउंट कितनी है 900 गुनी है, तो ये भी 900 गुना हो जाएगा। 16 निम्मा कितना होता है 108, सॉरी 144, 12 निम्मा 108 होता है, तो 1 लाख क्या आएगा, सॉरी 14,400। ठीक है, कितना ही आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका ब्याज। और कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हो गया, करते चलो फटाफट और आगे चलते हैं। दोबारा समझा देता हूं मैं कि 66 सही 2/3 है, ये बराबर होता है 2/3 के। तो इस 2/3 में मतलब ये 2 जो हो गया वो CI हो गया, 3 जो है वो प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 3 और 5। दूसरे वर्ष के लिए भी 3 और 5 होगा, तो इनको गुना करोगे 3 3 9 और ये 5 5 25। इसका मतलब ये हुआ कि 9 रुपया अगर आप किसी को ब्याज पे देते हो, चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो वो 25 बन जाएगा। कब, किसकी दर से, इस रेट से। ये रेट से निकलेगा, लेकिन अमाउंट हो कितना रहा है 22,500, तो ये 22,500 के बराबर अगर करेंगे तो ये 900 गुना है, तो ब्याज 16 रुपए मिलेगा। कब, जब 9 से 25 है, लेकिन हमारे 25 तो है नहीं, ये अमाउंट है, तो 900 गुना कर दो 14,400। क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इन्हीं पे बेस्ड, क्योंकि प्रैक्टिस भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मैं करते चले जाऊं, मैं सारे टाइप कराऊंगा आपको, एक एक टाइप, कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, हर तरीके का क्वेश्चन लेके आऊंगा और सब ट्रिक्स ही कराऊंगा। लेकिन ये है कि 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करनी है, और प्रैक्टिस भी करो ताकि आपको समझ आए कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जरा देखो ध्यान से, जैसे रेट, अगर क्वेश्चन आपको अमाउंट दिया जाए, मान लो 4200 रुपए, और जो रेट है R है वो 50% है, और जो टाइम है वो आपको दिया जाए 1 ईयर एंड 4 मंथ्स का, 4 महीने का, तो आपको बताना है, कैलकुलेट करके इसमें बता दो आप CI एवं P दोनों बताना है। इसको भी कैलकुलेट करके बताओ और CI भी कैलकुलेट करके बताओ। क्वेश्चन में एक पूछा जाएगा, हम दोनों पूछ रहे हैं आपसे। 4200 रुपए अमाउंट है, 50% की दर से है। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, CI और प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना। क्वेश्चन ये बनेगा कि किसी धनराशि का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में मिश्र धन 4200 रुपए प्राप्त होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज एवं मूलधन बताओ। एक पूछेगा, या तो मूलधन पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा। हमने दोनों पूछ लिया है, करो जरा ट्राई, कैसे करोगे, अभी हमने बताया, बहुत सरल क्वेश्चन है। करो, कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। कर रहे हो आप लोग? करो करो। P और ब्याज 1800, ठीक है। चलो अब जरा देखो इधर, यहाँ पर देखो अमाउंट दिया है हमें, सिर्फ मतलब किससे होता है, बेसिकली रेट से। सबसे पहले तो रेट देखो यहाँ पर कितना है, पहले ये 50%, इसका मतलब ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वर्ष के लिए तो फ्रैक्शन यानी जो हमारा भिन्न है वो यही रहेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में पूरा नहीं है, 4 महीने हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि 1/2 है, तो 4 महीने, टोटल महीने 12 होते हैं, इसमें से 4 लेने हैं, तो 4 एकम 4, 4 तियो 12, यानी गुना करोगे तो ये 1/6 बन जाएगा, 2 3 6, ये हो गया। तो जब दूसरे वर्ष में लोगे तो भिन्न ये वाली लगेगी, पहले वर्ष के लिए लगेगी। तो पहले वर्ष के हिसाब से क्या मतलब हुआ, P और A का अगर रेशियो देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये 3 हो रहा है, 2 से 1 3 ही तो हो रहा है। यहाँ दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, ये 6 से 7 हो रहा है। अब जरा जो कट रहा है हमने कहा काट दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना जाएगा, ये 4, और ये कितना हो गया 7। मुझे बताओ दिया गया क्वेश्चन में अमाउंट, और ये जो अमाउंट आई हमारी 7 रुपए, इसका मतलब अगर 4 रुपए हम ब्याज पे देंगे तो वो 7 रुपए बन जाएगी, लेकिन 7 रुपए नहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा है 4200 रुपया। 4200 रुपए का मतलब ये हुआ, ये कितने गुना बन गया, मेरे हिसाब से तो ये 600 गुना आ रहा है, तो 6 सत्ते कितना होता है 42। अब पूछा क्या गया, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अगर निकालोगे तो 4 है, यानी ये भी कितने गुना हो जाएगा 600 गुना, तो 6 इसको 600 गुना कर दो, तो 6 चौको 2400 रुपए तो प्रिंसिपल हो गया।
अगर पूछे ब्याज तो इनके बीच का जो गैप है वो ब्याज होता है, वो है 3। 3 गुने 600 करोगे तो ये आएगा 1800, ये बन गया ब्याज। इससे जल्दी, इससे सरल तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर तरीका यही है कि क्वेश्चन को छोड़ दो, इससे सरल कुछ नहीं है। बहुत सरल है, क्वेश्चन छोड़ दो, बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूं मैं फिर से। आर यानी 50% है, 1/2 हो गया। दूसरे वर्ष में पूरा नहीं है, 4 महीने हैं, तो हमने क्या किया, 12 महीने होते हैं तो 12, और फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 4/12 गुना करोगे तो ये कट पिट के आ गया 1/6। तो पहले बार रेशियो लोगों 2 से 3 हो जाएगा, 2 है और 1 बढ़ा ब्याज का, 2 1 3 हो गया। यहाँ 6 से 1 बढ़ रहा है तो 6 1 7 हो जाएगा। दोनों का आपस में जो कटपिट गया इन्हें काट दिया, मल्टीप्लाई किया तो 4 से 7 हो रहा है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर 4 रुपए दे रहे हैं हम ब्याज पे 1 वर्ष 4 महीने के लिए, तो वो 4 से 7 हो जाएगा। लेकिन वो 7 ना होगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4200 रुपये हो जा रहा है, तो हमने 7 को बराबर कर दिया यूनिट में, क्योंकि हमने ये वैसे भी तो पढ़ाया आपको, अनुपात और समानुपात में पढ़ाया, और अनुपात समानुपात और परसेंटेज हमने जब पढ़ाया तब आपको बताया था ये हमेशा क्वेश्चन में पूरे अर्थमेटिक में कहीं ना कहीं यूज होते रहेंगे। और आपको मैंने जब पढ़ाया था तब भी ये चीज़ बताई थी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। 2 चैप्टर आपकी ये समझो, परसेंटेज जो है ना, जैसे हमारे बॉडी के अंदर बैकबोन होता है ना, ये रीढ़ की हड्डी समझ लो, अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी है परसेंटेज, क्योंकि बिना परसेंटेज पढ़े आप नहीं कर सकते। अगर किसी को समझ नहीं है परसेंटेज की तो फिर कर ही नहीं पाओगे। अब जैसे जैसे अल्फ़ाबेट ही ना आती हो तो वो क्या संभव है कि उससे तुम लिखवाओगे कि कोई सेंटेंस बोल के कहोगे लिख दे, नहीं लिख पाएगा ना, उसको पता ही नहीं है क्या होता है अल्फ़ाबेट में, है ना। ABCD तो पता नहीं है उसको, A to Z वो नहीं पता है उसको लेटर, और आप चाह रहे हो उसको पूरा सेंटेंस बोल के लिखा दो तो संभव नहीं है ना। लिख लेगा वो चिल्ली करके, उसको पता नहीं चलेगा ये है क्या। तो वैसे परसेंटेज नहीं पढ़ा हुआ तो फिर समझ लो आपको कई सारे चैप्टर जो है ना वो छूट जाएंगे आपके। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जरा टाइप चेंज करते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो कि रेट जो है ना हर साल बदल रहा हो, अब क्या करोगे भाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि जरूरी थोड़ी है, यहाँ तो अभी रेट सेम था। आप ये चीज़ मत घबराओ कि सरल सरल क्वेश्चन चूज करके लाएंगे, यहाँ सब टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। रेट अगर चेंज कर देंगे तब क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है रेट चेंज करें। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो, लिखो। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33.1/3% की चक्रवृद्धि ब्याज की, ये वार्षिक दर होती है, ठीक है ना, वार्षिक दर से तथा दूसरे वर्ष के लिए 12.1/2% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 390 रुपये मिलता है, तो वह राशि क्या है। क्वेश्चन क्या बोला मैंने कि किसी धन का पहले वर्ष के लिए जो रेट है ना दर, वो 33.1/3% की दर है। दूसरे वर्ष के लिए ये दर चेंज करके हमने 12.5% रख दी, तो लेकिन अब फिर जाके ब्याज जो मिला वो 390 रुपये मिला। इसको दोनों मेथड से किया जा सकता है, चाहे आप ट्री मेथड से कर लो, चाहे आप इस मेथड से करो। हम हमेशा यही कहेंगे, रिकमेंड करेंगे कि आप हमेशा रेशियो वाले से ही करो, अनुपात समानुपात में, यानी परसेंटेज को पहले भिन्न में चेंज कर लो, प्रतिशत वाले रूल से ही करो, क्योंकि इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। अब आप ये देखोगे कुछ नहीं करना है कि दर बदल रहा है ना, तो आपका दर के अनुसार भिन्न बदल जाएगी। पहले वर्ष के लिए जब इतना है तो हम ये देखेंगे 33/1/3 का मतलब 1/3 हो गया, यही तो हो गया। ये तो लगाना फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड में क्या कह रहा है कि 12.5%, 12 से 1/2% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है, तो ये लगा दो, दिक्कत क्या है। तो हम ये P और A का अगर रेशियो देखेंगे तो पहले वर्ष के लिए तो हम जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, 3 रुपए अगर हमने दिया ब्याज पे तो 3 से कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए अगर हम 8 रुपए देंगे तो 8 रुपए से क्या हो जाएगा, वो 9 रुपए हो जाएगा। 8 से 9 हमने कहा कि अगर कोई कट रहा है उसे काट दो।
4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होता है, 3 एकम 3, 3 3 9, ये सारा कट गया, यानी 2 से 3 हो रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। यानी कि अगर हम 2 रुपए ब्याज पर देते हैं और 2 रुपए का ब्याज कब, पहले वर्ष के लिए दर अगर 33.3% हो, दूसरे वर्ष के लिए 12.5% हो, तो ब्याज 2 वर्ष में 3 रुपए मिलेगा जाके हमें, मतलब अमाउंट जो है वो 3 रुपए हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। यानी ब्याज कितने का मिलेगा यहाँ पे, 1 रुपए का, एक का ही तो मिलेगा, लेकिन हमें ब्याज तो निकालना नहीं। क्वेश्चन में दिया जरूर है ब्याज की 390 है, इसलिए हमने निकाला। इसका मतलब एक जो है वो बराबर 390 के है, तो सीधा सीधा बात, इसका कितना 390 गुना कर दिया। पूछा क्या गया, राशि कितनी है, इसका मतलब ये जो राशि है प्रिंसिपल पूछा गया, तो प्रिंसिपल भी क्या कर दो, 2 गुने 390, तो 39 दूनी कितना होता है 78, यानी 780 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात। यानी ये जो अमाउंट आएगी ये है आपका, अगर 780 रुपए को पहले वर्ष के लिए अगर 33.3% की दर से, दूसरे वर्ष के लिए इतने दर से दिवाओगे तो आपको 390 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अलग अलग रेट दिए हों, अलग अलग दर दिए हों, तो आप क्वेश्चन को तब भी ऐसे ही कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात क्लियर है? ठीक है, करो इन क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन में बन जाएगा, वैसे तो यहीं पे लिख लेते हैं, क्यों 2 बार करेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। क्वेश्चन ये है, लिखो जरा, कि किसी धनराशि या किसी धन का पहले वर्ष के लिए 12.1/2% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन लिखो। किसी धन का पहले वर्ष के लिए 12.1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक दर से, तथा दूसरे वर्ष के लिए 11.1/9%, 11.1/9% की दर से, तथा तीसरे वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2700 कितना है, 2700 रुपए हो तो वह धनराशि क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ रेट 3 दे रखे हैं, क्वेश्चन पूरा समझ लो एक बार, कि कोई धनराशि है वो पहले वर्ष 12.5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दूसरे वर्ष में 11.1/9% की दर से, तीसरे वर्ष में 10% की दर से, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 2700 रुपए मिलता है। आपको बताना है कि कितना पैसा ब्याज पर लगाया गया, और तीनों वर्षों में अलग अलग रेट है उसका। पहले वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो 12.5% है, दूसरे वर्ष में 11.1/9% है, तीसरे वर्ष में 10% है। अब कैलकुलेट करो, और इसे कैलकुलेट पता किससे करो, फॉर्मूले से करो, मजा आ जाएगा तुम्हें, मतलब कतई जहर वाली बात हो जाएगी, 10 पेज भर जाएंगे। चलो, हाँ आंसर चाहिए, यहाँ तो आंसर चाहिए, यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो आंसर चाहिए ना हमें। देख लो, देखो जरा ध्यान दो, इधर 12.5% पहले वर्ष के लिए, तो पहले वर्ष के लिए 12.5% है, इधर ध्यान दो जरा, तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। फ्रैक्शन याद रखो, ये याद करो। और अगर हम जाएंगे दूसरे वर्ष तो 11.1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9। और अगर हम जाएंगे तीसरे वर्ष में तो हो गया 10%, और 10% बराबर किसके होता है, 1/10 के, यही तो है। अब अगर हम जरा पी और ए यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर रेशियो लिखें, तो पहले वर्ष में मान लो कि अगर 8 रुपए है तो उस पर 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 8 से 9 रुपए हो जाएगा। दूसरे वर्ष में 9 रुपए से 1 बढ़ के यानी 10 मिल जाएगा। अब हर बार 1 नहीं बढ़ाओगे, जो यहाँ ऊपर लिखा वही बढ़ाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ये और आसान क्वेश्चन, आपको लग रहा है इतना गुना कैसे करेंगे, जो कट रहा है उसे काटो,
सब तो कट ही रहा, बच क्या रहा है 8 और 11, यही तो बच गया। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया आपको, अब दिया क्या हमें देखो, एक तो हमें पूछा गया धनराशि यानी 8 की वैल्यू पूछी गई, लेकिन कुछ दिया भी तो होगा। 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज सीआई दिया 2700। यहां के हिसाब से देखो जरा, अगर 8 रुपए हमने ब्याज पर लगाया अलग अलग रेट से तो वो 11 रुपए हमें मिला। ब्याज कितना मिला, यानी जो सीआई है वो 3 का मिला, और ये 3 जो है वो बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से 2700, यानी मेरे हिसाब से 900 गुना, 9 तियां 27 हो जाएगा, 900 गुना हो गया। पूछा क्या गया धनराशि, तो इसे भी क्या कर दो 900 गुना कर दो, तो 8 गुना 900 करोगे तो कितना हो जाएगा 7200 रुपए, यानी कि 7200 रुपए को अगर आप 3 वर्षों में लगाओगे अलग अलग रेट से तो ब्याज कितना मिलेगा 2700 रुपए मिलेगा। अगर इसे चेक करना हो आंसर को तो बहुत आसान है, बनाओ यहाँ पे ट्री और कैलकुलेट करके अलग अलग रेट लगा दो। ट्री का मतलब जो भी मेथड बताया था हमने वर्क्स वाला, ऐसे करके मेथड, एक मेथड ऐसे भी कर सकते हो कि जो अमाउंट है 7200 आई, अब इस पे रेट निकालो, वो काम आपका है, आपको चेक करना है। हमारे हिसाब से तो आंसर सही है तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमारे हिसाब से 7200 है। क्लियर है? अब आगे से छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे से कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ब्याज वाला करके आना। नहीं, उससे करना ही नहीं है, ये इसी से करो हमेशा, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस मेथड से सारे क्वेश्चन पूरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, बस तरीका करने का बदलेगा। अभी बहुत टाइप, अभी तो मैंने 2-3 ही टाइप तो कराई आपको, अभी 6-7 टाइप बचे हुए हैं, वो सारे कराऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है, और बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे, कैसे भी क्वेश्चन आएगा, और कुछ भी हार्ड नहीं है। आप सारा चैप्टर फिनिश हो जाने के बाद इस पे वही 1-2 लेक्चर करीब आएंगे, 2 से 3 भी हो सकते हैं, और 3 लेक्चर में सारे टाइप खत्म हो जाएंगे, फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका। जरा देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, कोई धन सीआई लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, सीआई मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, सीआई की दर से 2 वर्षों में अपने आप का, या खुद का भी लिख सकते हैं, अपने आप का 1.69 गुना हो जाता है, तो वह धनराशि, अब धनराशि भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, तो दर बताओ क्या होगी, दर प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, हम तीनों निकालेंगे, प्रिंसिपल भी निकालेंगे और सीआई भी निकालेंगे और रेट भी निकालेंगे, सब निकालेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है। कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है वो आपसे कभी मूलधन पूछ दे, हो सकता है वो ब्याज पूछ दे, हो सकता है दर पूछ दे। अब देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखो अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ चीजें समझो। जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया था कि 2 वर्ष के लिए जब हम सीआई निकालते हैं तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, जो रेट है उसी का तो वर्ग कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं फ्रैक्शन में चेंज करके, अगर 3 वर्ष है तो उसका क्यूब कर देते हैं, यही तो करते हैं। मैं अगर समझाना चाहूँ, मान लो कि जैसे हमें टाइम अगर 2 वर्ष का है, 2 ईयर्स का टाइम है, ठीक है समझना, तो जो रेट है, रेट यानी जो दर होती है, मान लो अगर दर हमने 20% ली, तो 20% का मतलब भिन्न में बदलेंगे क्या आएगा, 1/5, यही तो आएगा, 1/5 आएगा। तो इधर एक चीज समझने वाली बात ये इधर ध्यान दो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो समझाना ये चाह रहा हूँ मैं कि पहले वर्ष के लिए जब हम P और A का रेशियो लेते थे तो 5 से 6 कर देते थे भाई, 5 से क्या हो जाएगा 6। दूसरे वर्ष के लिए भी ये क्या हो जाता था 5 से 6, अंततः हम यहाँ गुना ही तो करते थे, यानी 25, और यहाँ ये क्या हो जाएगा 36। तो अगर हम इसका क्यूब रूट ले लें, मतलब स्क्वायर रूट ले लें, तो दोबारा से जो निकल के आएगा वो 5 और 6 निकल आएगा, यानी 5 से 6 हो रहा है। यही तो मतलब हुआ। कहने का मतलब अगर हम ये देखें किस दर से बढ़ रहा है, तो 5 से 6 हो रहा है, इसका मतलब 1 बढ़ रहा है किससे 5 पे, तो 1/5 के हिसाब से तो बढ़ गया।
यानी भिन्न में यही तो मतलब आ जाएगा, दोबारा से वही चीज हम बैक में जा सकते हैं। बात समझ आ रही है? मतलब दोबारा में अगर इसी हिसाब से मान लो अगर 3 वर्ष के लिए होता, तो 3 वर्ष के लिए अगर होता तो t बराबर अगर 3 वर्ष होते, मान लो 3 साल होते हैं, तो क्या होते, बार बार 5 6 लगाते, फिर 5 से 6, फिर दोबारा 5 से 6। इसका मतलब ये p और a का जो अनुपात आता वो 5 का क्यूब और 6 का क्यूब हो जाता। अगर हम इसका क्यूब रूट निकाल लें तो दोबारा से वो वही तो निकल आएगा, p और a का रेशियो 5 6 ही तो आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? यही चीज इस क्वेश्चन में हमें अप्लाई करनी है। जरा देखो कि कोई धन CI की दर से अपने आप का 1.69 गुना हो गया। क्या कह रहा है, अगर हम मान लें यानी P और A अपने आप का मतलब प्रिंसिपल ही तो होगा, अगर हम इसको 1 माने तो इसका कितने गुना हो रहा है, ये 1.69 गुना हो रहा है। इसका मतलब ये 1.69 हो जाएगा। चूंकि आप पॉइंट लगाए, अगर इस पॉइंट को खत्म करना है एक तरीका देखिए, पॉइंट हटाओ नीचे 100 बढ़ाओ, तो हम इसको क्या करें, दोनों तरफ अगर 100 का गुना कर दें तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। यानी कि ये 100 रुपए अगर है तो ये 169 है या नहीं है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, क्यों स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्योंकि बेटा यहां पर है 2 वर्षों में, तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या आएगा 10 और ये क्या आएगा 13, यानी 10 से 13 हो रहा है। यही तो कहना चाह रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि दर क्या होगी तो मुझे बताओ, 10 रुपए से 13 हो रहा है तो कितना ब्याज मिल रहा है उस पर 3, तो 3/10 फ्रैक्शन में यानी परसेंटेज में चेंज करो, 100 का गुना कर दो, 0 से 0 कट गया, यानी 30% रेट आ गया, नहीं आ गया। अब अगर रेट पता चल गया तो आप कुछ भी पूछ सके आपसे, ठीक है। और इसमें वैसे रेट ही पूछेगा, और यानी P और CI का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर P पूछेगा तो उससे पहले उसे कुछ देना पड़ेगा, मूलधन बताना पड़ेगा इतना या कुछ देना पड़ेगा, तो CI पूछेगा, यानी दर पूछेगा आपसे। तो दर कितनी आ जाएगी, 30% आ जाएगी। बात क्लियर है? ऐसे निकालोगे रेट, ठीक है। तो इस तरीके से रेट निकल आएगा आपका। और अगर यहाँ पर ब्याज दे दे तो मूलधन पूछेगा तो निकल आएगा आसानी से, लेकिन जब ब्याज देगा तो फिर और कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। हो गया, ठीक है। अब देखो जरा अगला क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन ऐसे ही है, बहुत सिंपल सा देता हूं मैं तुम्हें, थोड़ा सा चेंज करूंगा। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे होता, यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप है, बस हमने यहाँ चेंज कर दूं थोड़ा सा। मान लो हमने ये लिख दें 1.44 गुना हो जाता है, तब क्या करोगे, करके बताओ आंसर क्या आएगा। कि कोई धन है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है, तो दर बताओ, दर प्रतिशत बतानी है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। कैलकुलेट करो फटाफट, दें कितने देर में कर लोगे आप, 20 सेकंड में कैलकुलेट कर लेना चाहिए। वेरी गुड, सही है, यानी आप धुरंधर हो गए, 10 सेकंड में करके बता दिया। चलो, तो यही चीजें करनी है अप्लाई। क्या करना, हाल इतना सरल, अब ये मत कहना कितने सरल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आते हैं क्वेश्चन, ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है। देखो क्या है कि कोई भी धन है वो अपने आप का 1.44 गुना हो रहा है, तो हमने अभी क्या कहा था, P और A का रेशियो लेना है। अगर ये 1 रुपए है तो इसका 1.44 गुना, यानी ये इतना हो गया। अब वही तरीका कि 100 का गुना करोगे तो ये 100 बन जाएगा, इसका पॉइंट हट जाएगा 100 से गुना करते ही। इसका क्या करोगे, स्क्वायर रूट, और इसका भी स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 10 और ये क्या आएगा 12, यानी 10 से क्या हो रहा है
12। तो दर निकालोगे, रेट निकालोगे, किस टर्म से चल रहा है, यानी 2 बढ़ रहा है 10 पे, तो 2/10 गुने क्या कर दोगे 100, 0 से 0 कट गया, यानी 20% रेट आ गया। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को करोगे। अब टाइप चेंज करते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखा हो तो क्या करोगे भाई? ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी हर बार तुम्हारे हिसाब से ही देगा। यदि 80 रुपए 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 80 रुपए है मान लो, ₹80 है 2 वर्षों में, अगर हम ब्याज इसको कितना करें, ₹125 हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत बताओ। यहाँ ब्याज की दर लिखी नहीं है ना, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ऐसे लिख लो। चलो अब ठीक है, यानी 80 रुपए है वो 2 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वो दर नहीं बताई है, वो 125 रुपए हो जाता है, तो आपको बताना है ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी। 80 रुपए और 125 हो गया, है ना मजेदार क्वेश्चन? करो। 80 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। ये भी बात से 125 का भी नहीं होता है, हमने तो नहीं कहा होता है। नहीं कर पा रहे हो? चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो एक चीज बताओ, कोई धन है वो 80 रुपए से 2 वर्षों में 125 हो रहा है, तो आप ये चीज तो कर पा रहे हो कि यानी 80 रुपए है, अमाउंट 125 हो रही है, यही कहना चाह रहा है। हमने क्या कहा कि आप इसी का स्क्वायर रूट निकालो। अगर ये कट रहा है 5 से काटो 16 पंचे 80, इसे 5 से काटो तो 25 पंचे 180, इसका तो पता है ना स्क्वायर रूट, अब कर लोगे। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, कैलकुलेट हो जाएगा। अब करो जरा, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 4 और ये आएगा 5, यानी रेट क्या हो रहा है 4 से 5 हो रहा है, तो दर निकालोगे, रेट निकालोगे, तो 1 बढ़ रहा है किस पे, 4 रुपये, यानी 4, तो गुने क्या हो जाएगा 100, परसेंटेज में बदल दो, 4 से काटोगे तो क्या आएगा 25%, यानी रेट क्या आ गया 25%। क्लियर है बात? ठीक है, एक क्वेश्चन और करो जरा इसी का, सेम टाइप, पहले से नोट कर लो, उसके बाद बताता हूँ। ये आपको करना है सबको। क्वेश्चन ये है कि 72 रुपए हैं, 72 रुपीज हैं, वो 2 वर्षों में किसी दर से 98 रुपए हो जाते हैं, 98 रुपीज। आपको बताना है वो रेट क्या है, दर क्या है। हाँ, 72 रुपए हैं, 2 वर्षों के लिए ब्याज पे दिए गए किसी रेट से, और वो 98 हो जाते हैं, तो आपको बताना है कि वो रेट क्या होगा, कितने प्रतिशत दर है।
चलो देखो जरा कैसे करोगे। 72 रुपये है और 72 से 98 हो रहा है, यानी ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, साफ साफ का। लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी संख्या नहीं पता इसका स्क्वायर रूट निकाल सके। हम इसे काट भी तो सकते हैं, 2 से अगर काटेंगे तो 36 और अगर ये 2 से काटेंगे तो 49। अब इनका स्क्वायर रूट निकाल लो तो ये आएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 7। तो 6 से 7 हो रहा, रेट पूछा गया यानी 1 की वृद्धि हो रही 6 पे। ठीक है, अब ये कैसे एक ऊपर आते पता है ना, 7 में से घटा के। ये वाला हमेशा प्रिंसिपल नीचे रखा जाता है, रेट तो इसी पे निकलेगा ना, इंटू 100 क्या परसेंटेज हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा 16 सही 2/3%, क्योंकि काटोगे 50 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। और नहीं भी याद है तो यार सिंपल याद रखो, हमने क्या कहा था, अभी 1/6 है तो 1/6 की वैल्यू याद करो ना कि 16 से 2/3% होती है। कैलकुलेट क्यों करवाएं हम आपको, हम तो पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो आई होप ये क्वेश्चन कर चुके हो। अगर ऐसे ही मान लो 3 वर्षों के लिए क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? हाँ, तो क्या कर देंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे। चलो ठीक है, क्यूब रूट निकालो। एक क्वेश्चन लिखो कि किस दर से क्वेश्चन है, लिखो जरा, किस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 1,02,400 रुपये 3 वर्षों में कितने रुपए बन जाते हैं? 1,45,800 1,45,800 रुपये हो जाएंगे। क्वेश्चन ये है, आपको दर बताना है, रेट, परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क। 1,02,400 रुपये हैं और वो बन जाते हैं 1,45,800। चलो देखते हैं कैसे करोगे आप। अब ये मत बोलना कि हमें स्क्वायर नहीं याद है, क्यूब नहीं याद है। हमने पहले ही बोला था 50 तक के स्क्वायर और कम से कम 20 तक के क्या रखने हैं आपको, क्यूब याद करके रखने हैं। और ये काम आते हैं तो आप समझ आएगा आपको काम आएंगे कि नहीं आएंगे। अब आज जाके घर पे याद कर लेना। चलो देखो मैं समझाता हूँ, इधर देखो क्या करना है। यहाँ पर क्या है, अमाउंट है इतनी, मतलब सॉरी प्रिंसिपल ये है और अमाउंट ये हो जा रही है, 3 वर्ष का टाइम है। तो 3 वर्ष का टाइम है, इसका मतलब ही समझ में आ गया। ये तो है P और ये है भाई A। P कितना है, ये दे रखा है आपको, और ये कितना दे रखा है 145800, ये तो दे रखा है। तो एक चीज़ बताओ, पहले तो हम इनको 0 से 0 उड़ा देते हैं, इसको खत्म ही कर देते हैं। ठीक, अब और कट रहेगा तो आप देख रहे हो 2 से कटेगा तो ये 512 आएगा, इसे 2 से अगर काटते हैं तो ये 729 आ जा रहा है, क्योंकि ये तो किसी का स्क्वायर रूट है नहीं ना, क्यूब रूट। अब देखो 3 वर्ष है तो 3 वर्ष में क्या निकालोगे, घनमूल इसका निकालोगे, तो इसका क्या निकाल दो, घनमूल निकाल दोगे भाई, क्यूब रूट ही तो निकालोगे। बताओ ये किसके किसके क्यूब रूट होते हैं? 512 किसका क्यूब रूट होता है? अच्छा 8 का, और 729 9 का, तो 8 से क्या हो रहा है 9। अब तो कर ही लोगे। तो क्या हो रहा है, रेट निकालना है, रेट यानी दर क्या आएगा, रेट निकालोगे 25%। 25% किसने बोला, इनने। 8 से 9 हो रहा है तो 1/8 है, 1/8 की वैल्यू 25% होगी, 12.5%। कमाल की मूर्ति हो आप लोग। कमाल की मूर्ति हो आप। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और इस क्लास में आपको ये जितने भी टॉपिक बताए गए इन पे आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट बताया, और आगे की ट्रिक बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास फटाफट।